मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स ही बचे थे बस। मेरे लिए इट वाज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज टू गेट इनटू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। प्रीलिम्स के लिए भी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। हेलो ऑल, मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है और मैंने इस बार की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2022 की परीक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ अपने बैकग्राउंड से। तो मैं बिलोंग करती हूँ धनबाद, झारखंड से। मेरे फादर डॉक्टर हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एज अ CMO काम किया था BCCL में और मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा मेरी स्कूलिंग क्लास 10th और 12th धनबाद से ही हुई है। इसके बाद मैंने BTech किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बिट्स पिलानी से। इसके बाद मैंने 2 साल के लिए जॉब किया सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नोएडा में और फिर मैंने अपना मन बना लिया इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने का एंड ऑल्सो फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज फ्रॉम 2017 एंड मैंने 2018 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया 2018 वाले अटेम्प्ट में एंड 19 के बाद 2020 में 2021 में मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए सिविल सर्विसेज के लिए और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी। तो सिंस इट वाज अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी, आई वुड लाइक टू शेयर अपनी पूरी जर्नी। लाइक आई सेड कि 2019 के बाद आई वॉज कंफर्टेबल इन क्लियरिंग प्रीलिम्स, बट द मेन रोड ब्लॉक वॉज द मेंस एग्जामिनेशन। And in this span of 4 years, I appeared for around 6 interviews at UPSC. 2 इंटरव्यू मैंने सिविल सर्विसेज के लिए दिया और 4 इंटरव्यू मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए दिया। तो इतने सारे इंटरव्यूज़ देना वॉज अ वेरी चैलेंजिंग इन इटसेल्फ एंड बहुत बार ऐसा होता था कि इंटरव्यू के तुरंत बाद प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता था। लाइक आई रिमेंबर कि 2022 वाले अटेम्प्ट में 24 सितंबर को रिज़ल्ट आया था हमारा एंड नेक्स्ट प्रीलिम्स वाज जस्ट 15 डेज अपार्ट। 10 अक्टूबर को था अगला प्रीलिम्स। ऐसे ही 2021 वाले अटेम्प्ट में 30th मई को रिजल्ट आया एंड द प्रीलिम्स एग्जाम वाज अगेन ऑन 5th of June. So it was very challenging for me to attempt the prelims examination in such a bad state of mind. But still I was somehow able to clear the prelims and दिस टाइम जब 2021 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था सिविल्स के लिए भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी, तो मैंने सोचा था आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बिकॉज आई फेल्ट ओवर द ईयर्स आई डेवलप्ड अ नेचुरल इंक्विजिटिवनेस फॉर फॉरेस्ट सर्विस और मुझे मेरे लिए इट वॉज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज़ टू गेट इनटू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो मैंने 2022 वाले अटेम्प्ट के लिए आई डिसाइडेड टू गिव अ होल हार्टेड अटेम्प्ट फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ओनली। 2022 अटेम्प्ट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि मैंने तब तक 5 इंटरव्यूज़ दे दिए थे, 2 सिविल सर्विसेज के और 3 फॉरेस्ट सर्विस के और कॉन्स्टेंटली फेसिंग रिजेक्शंस इट वाज वेरी शैटरिंग फॉर मी एंड इन फैक्ट 2022 वाले अटेम्प्ट से पहले आई डिसाइडेड टू गो बैक टू द कॉरपोरेट सेक्टर और मैंने सॉफ्टवेयर वाले जॉब के लिए फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया था। बट देन माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी एंड दे मोटिवेटेड मी अ लॉट। मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स ही बचे थे बस। फिर मैंने सोचा कि जॉब तो आई कैन हैव इवन आफ्टर माई अटेम्प्ट्स आर एग्जॉस्टेड, बट वंस this phase or the 1 or 2 attempts I was having, अगर ये चला गया तो I might regret at some later point of my life. In fact मैंने नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी थी नेचर रिलेटेड। लाइक आई रेड जिम कॉर्बेट, आई रेड अवनी द टाइग्रेस, देन आई ऑल्सो रेड अ बुक कॉल्ड द रिवेंज ऑफ गैया।
सो ये सारे बुक्स ने इट गेव मी बैक माई विगर एंड माई स्ट्रेंथ टू प्रिपेयर फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. And luckily I reached the interview stage. And again interview stage के लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा prepare किया था, because I faced rejection in so many interviews and it proved to be a weak point for me. तो इस बार मैंने सोचा कि I will devote the entire 4 or 5 months I have for the interviews. And मैंने interview के लिए अपने डैफ को, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत डिटेल में प्रिपेयर किया था. इनफैक्ट एक एक वर्ड जो दिख रहा था डैफ में, जो विजिबल था, उसको मैंने बहुत डेप्थ में प्रिपेयर किया. फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी थी वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इंडियन वाइल्ड लाइफ. तो मैंने अराउंड 60 डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए. एंड उसको अलग से सपोज मैंने किसी वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्री को देखा तो मैंने उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बहुत डिटेल में प्रिपेयर किया था, बाई गोइंग वेरी डीप इनटू दैट स्पेसिफिक टॉपिक. क्योंकि मुझे याद है 2021 वाले अटेम्प्ट में फॉरेस्ट सर्विस में जब इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि एनी रीसेंट डॉक्यूमेंट्री दैट यू हैव सीन, तो मैंने ट्रांसलोकेशन ऑफ बारासिंघास का बोला था. तो सर ने क्रॉस क्वेश्चन किया उस पर कि ओके व्हाट इज़ वेलवेट डियर एंड रट डियर. तो मुझे ये पता नहीं था एंड चूँकि उस डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ मेंशन नहीं था, बट दैट कैनॉट बी एन एक्सक्यूज़ कि वो डॉक्यूमेंट्री में मेंशन नहीं है तो आपको नहीं पता है. इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग इन योर डैफ यू हैव टू बी वेरी थरो इन इट. तो उससे मैंने ये लेसन लिया और मैंने इस बार बहुत ही डेप्थ में प्रिपेयर किया था अपने इंटरव्यू के लिए. मैंने एज आई मैंशनड मैंने 50-60 डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. इसके अलावा भी मेरे पर्सनल डिटेल्स जो थे डैफ में उसको भी मैंने लाइक अराउंड 30-40 क्वेश्चंस बनाया था हर एक टॉपिक पे. लाइक माई फादर वर्कड इन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड. तो चूँकि ये वर्ड कोल आया था उसमें, तो आई प्रिपेयर्ड अराउंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम कोल इटसेल्फ. सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, लाइक व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ कोल, रिजर्व्स ऑफ कोल, हमारे पास कितने रिजर्व्स रिमेनिंग है, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल. तो ये सारा मैंने प्रिपेयर किया था. एंड इनफैक्ट एक्चुअल इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आया भी था कोल पे, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई डिलीवर्ड दैट क्वेश्चन वेरी वेल. तो मैंने 2017 में अपनी जॉब छोड़ी थी टू प्रिपेयर फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. तो उसके बाद आई थॉट कि मैं घर से प्रिपेयर करूँगी एंड आई वेंट होम. एंड 2018 वाला अटेम्प्ट मैंने घर पे ही रह के दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर दैट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो इसके बाद मैंने 2019 वाले अटेम्प्ट के लिए आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला इससे. कोचिंग में सपोर्ट मिला, इसके अलावा मेंटोरशिप सपोर्ट मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू फोरम IAS जिसकी वजह से मुझे टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी हेल्प हुआ. एंड इंटरव्यू गाइडेंस ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला फोरम IAS में. एंड इसके अलावा देयर इज़ स्टडी एनवायरनमेंट और वी कैन से पीयर ग्रुप जो कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड एट आवर होम्स. तो यहाँ पे जैसे आई यूज़ टू गो टू लाइब्रेरी, आई यूज़ टू कम बैक, और बहुत एक टाइमली रूटीन बन गया था मेरा, सुबह उठने का, लाइब्रेरी जाने का, लाइब्रेरी में पढ़ने का. इसके अलावा जो भी सपोर्ट, बुक्स, पीयर डिस्कशंस, ये बहुत अच्छे से हो जाता था मेरा दिल्ली में और इससे इनफैक्ट काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे. So yes, Delhi has played very important role in my preparation and in my journey. And my parents have been very supportive for my education throughout. और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अच्छा गाइडेंस दिया मेरे पेरेंट्स ने भी. And constant support, motivation despite of so many failures. In fact, I felt very guilty when I couldn't clear exam and breaking that news to my parents. So that was a very low moment in my life. And luckily जब इस बार का रिज़ल्ट आया
देन फर्स्टली सबसे पहले मैंने अपने घर पे फ़ोन करके बताया दैट आई हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, एंड दैट होल दैट बर्डन दोज फॉर सो मेनी ईयर्स व्हेन आई कॉन्स्टेंटली कॉल्ड एट होम एंड सेड कि नहीं हुआ है मेरा, सो दैट मेड अप द एंटायर journey. So I was very happy that day.